औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन्हुमुल्लज़ीना यु'ज़ूनन नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन क़ुल उज़ुनु खैरिल लकुम यु'मिनु बिल्लाहि व यु'मिनु लिल मुअ्मिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना यु'ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुअ्मिनीन। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्न इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिम मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। My dear respected brothers and sisters and children, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान इस्लाम, मेरी बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 तक का तर्जुमा और तफसीर उसका मुतालिया किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयत नंबर 61 और उसके आगे की चंद आयतों का तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह हम उसका मुतालिया करेंगे। Yesterday we discussed until verse number 60 of Surah At-Tawbah, the 9th chapter of the Holy Quran. Today, inshallah, we will continue from verse number 61 and onwards from the same chapter, Surah At-Tawbah, the repentance, the 9th chapter of the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala irshad फरमाते हैं, मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही है। It is about hypocrites. Allah Tabarak wa Ta'ala says, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. Among the hypocrites, there are people who cause pain to Prophet, peace be upon him. मुनाफिकों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ज़हमत का बाइस बनते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजियत पहुंचाते हैं। वयक़ूलूना हुवा उज़ुन, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो बड़े कानों के कच्चे हैं। Among the hypocrites there are people who cause pain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they say he has soft ears or he listens to everyone. जिसे उर्दू में कहते हैं कानों का कच्चा होना, वह सबकी बात सुन लेते हैं। So that's what they used to say, he listens to everybody, he does not know who is his friend, he does not know who is his enemy, he listens to everybody. और that's what called uzun. Uzun means कान है इनके, कान का मतलब यानी ये हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की बात को तवज्जो से सुन लेते हैं। He listens to everybody, he pays attention to everybody. So what's the big deal? He does not even know who's his enemy, he does not know who's his friend. So ये बहुतान लगाते थे मुनाफिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये कानों के कच्चे हैं, सबकी बातें सुन लेते।
अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जवाब इरशाद फरमाया। देखें कुरान जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई इल्जाम काफिर मुनाफिक लगाते थे तो जवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। देखिए कितना आप हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि अल्लाह के नबी अल्लाह को कितने प्यारे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम लोग लगाएं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह उनका दिफा करे। It is so amazing that how Allah loves His Prophet sallallahu alaihi wasallam, that people bad mouth about him, and Allah defends him rather than he himself defends. So when the hypocrite said that he has soft ears, he listens to everybody, instead of Allah asking Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or reply them back, Allah says, no, qul, tell these people, I'm telling you what you should tell these people. Uzunu khairil lakum. What you call soft ears, that he pays attention to everybody, he listens to everybody. Qul udhunu khairil lakum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tell these people, it is good for you that he has soft ears, he listens to everybody. ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको कानों का कच्चा कहते हैं, इनको कह दीजिए कि ये तो तुम्हारे लिए भलाई की बात है। और भलाई कैसे है कि जब काफिर आता था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात भी सुनते थे बड़ी तवज्जो के साथ, मुनाफिक आता था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात भी बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे, मोमिन आता था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात भी बड़ी तवज्जो से सुनते थे। ये बात मुनाफिकों को अच्छी नहीं लगती थी और वो कहते थे ये कैसे आदमी है, ये कैसे अल्लाह के रसूल है, भाई सबकी बातें सुनते हैं, सबको बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि भाई इसमें बुराई क्या है, कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, इनका लोगों की बातों पे तवज्जो देना, लोगों की बात को तवज्जो से सुनना, ये तो अच्छी बात है। दिस इज गुड दैट ही लिसन्स इवन हिज एनिमीज, he listens his own opponents. So he listens kuffar, he listens hypocrites, he listens mu'minin. Allah Tabarak wa Ta'ala says, what's wrong with that? Qul uzunu khairil lakum. It is good for you guys that he listens to you, he pays attention to you. However, he listens everybody. He listens munafiq, he listens kafir, he listens mushrik, and he listens believers. Allah Tabarak wa Ta'ala says, although he listens everyone, and you see this as his weakness, Allah says this is not his weakness. This is his strength. This is good for you guys, for munafiqun and kuffar, especially munafiqun. Allah Tabarak wa Ta'ala says he listens, but yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. लेकिन मेरा नबी हर एक की बात सुनने के बाद यकीन हर एक पे नहीं करता है, वो सुन जरूर लेता है। युमिनु बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान रखता है, यानी अल्लाह की बातों पर यकीन रखता है। व युमिनु लिल मुमिनीन, और मोमिनीन जो बात उसको कहते हैं उस पर यकीन रखता है। व रहमतुल लिल लदीना आमनु मिनकुम, और ऐ लोगों तुम में से जो मुमिनीन हैं उन लोगों के लिए मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत है। So what does that mean? That yes, you think that he is listening to everybody, but Allah Tabarak wa Ta'ala says, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. He listens to everybody, but he believes only Allah subhanahu wa ta'ala, and he believes only the believers. And his rahmah, his mercy, is for those among you who believe in him as a prophet and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. तो इस आयत से भी साबित होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुनाफिक का पता था, बस आपने उनकी पर्दापोशी की, आपने उनको एक्सपोज नहीं करा। This verse shows that Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew every hypocrite who was sitting in his gathering, who they were praying behind him, they were pretending to be a Muslim, and those hypocrites thought, you know, he does not know, and he listens to everybody, he loves us too. So, and he knows that we don't like him, we don't believe in him. Allah Tabarak wa Ta'ala says this is good for you, but Allah Tabarak wa Ta'ala says that you should keep in mind that he only believes to Allah and the believers, and his mercy is for the believers only. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्चे सबकी बात सुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास मोमिन क्या कह रहा है और मुनाफिक क्या कह रहा है, एंड वो मोमिन की बात पे यकीन रखते हैं, मुनाफिक की बात पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम हालात से, हर शख्स के हालात से आगाह फरमा देता है।
एक बात और याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वो सरापा रहमत है उन लोगों के लिए जो ए लोगों तुम में से उन पर ईमान लाए हैं। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज रहमतुल लिल आलमीन, ही इज अ मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट ही हैज ए स्पेसिफिक मर्सी, वेरी स्पेशल मर्सी फॉर दोज हु बिलीव इन हिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गर्चे रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास रहमत है मोमिनीन के लिए। वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सेज दोज हु कॉज पेन टू माय मैसेंजर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉर देम आई हैव मेड ए सीवियर पनिशमेंट फॉर देम। जो लोग मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो मेरे रसूल को ईजा पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब रखा हुआ है। हज़रात मोहतरम, ऐसी आयतें कुरान में और जगह भी बहुत हैं। सूरह मोमिनीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। इसी तरह से और जगह कुरान करीम में फरमाया वो लोग जो मेरे रसूल को ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए मैंने बड़ा दर्दनाक अज़ाब रखा। यहाँ पर फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाते हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब रखा है। वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह, अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना कैसे? अल्लाह को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, असल में उसके रसूल को तकलीफ पहुंचती है, और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचना ऐसे ही है जैसे अल्लाह को तकलीफ पहुंचे। गर्चे अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से वराउल वरा है, ना अल्लाह को तकलीफ होती है, ना अल्लाह तबारक व तआला को परेशानी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह को भी तकलीफ होती है। सूरह तौबा में भी बात आई, वो तकलीफ अल्लाह को नहीं होती, असल में रसूल को होती है, जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। तो अल्लाह की तकलीफ असल में है अल्लाह की नाराजगी। That who can cause pain to God? Allah subhanahu wa ta'ala. Look at no one. Allah is away from any kind of pain and suffering. But the suffering goes to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his sufferings Allah tabarak wa ta'ala says as if you have caused me pain, and that makes Allah tabarak wa ta'ala angry. Allah tabarak wa ta'ala फरमाते हैं वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। हज़रत मोहतरम जरा गौर कीजिए इस आयत के ऊपर, यहां रसूल की खाली बात आई, और भी जगह ये आयतें आई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज से तकलीफ होती है? बहुत सारी चीजों से तकलीफ हो सकती है। what could cause pain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Those who do not believe in him, that causes him pain. Those who make fun of him, that causes him pain. Those who do not follow his guidance and call themselves Muslim, that causes him pain. And those who are loved by Muhammad sallallahu alaihi wasallam and people don't express their love for them, that causes pain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Those things, people that Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam loved, and people make fun of them, hurt them, in fact kill them, that definitely a very serious cause and pain for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब बाज लोग ये जनाब ये कह सकते हैं कि जनाब ये आते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की है। तो मैंने जैसे बात कल अर्ज की थी आपको, अगर लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि इस किस्म की आयतें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के दौरान ही के लिए हैं और आजकल उस पर नहीं है, तो याद रखिए 3/4 कुरान बिल्कुल किसी दौर के मुसलमान के लिए नहीं होगा, उसी दौर के मुसलमान के लिए होगा जिस जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे। तो यह अकीदा रखना बिल्कुल बातिल है, गैर इस्लामी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बारे में यह कहा जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुर्दा हैं, औज़ु बिल्लाह, और अब उनका हमारे साथ ताल्लुक सिर्फ इतना रह गया है कि उन्होंने जो हमें बताया उस पर अमल करें। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की आयतें साबित करती हैं कि उम्मतियों के अमल से, लोगों के अमल से तकलीफ भी पहुंचती है, खुशी भी पहुंचती है। और लोगों के अमल से कैसे तकलीफ पहुंचती है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यूज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। तो अल्लाह के रसूल को आज तकलीफ कैसे पहुंचती है? उम्मत की पेरा रवी से, उम्मत की नालायकी से, उम्मत के अल्लाह के दीन को ना समझने की वजह से, उस पर अमल ना करने की वजह से, और उम्मत के उन लोगों की वजह से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, जो आपकी औलाद के गुस्ताख, जो आपके सहाबा के गुस्ताख, जो कुरान के गुस्ताख, जो अल्लाह के गुस्ताख,
उन तमाम चीजों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी तकलीफ पहुंचती है। ये तमाम आयतें क़यामत तक के लिए हैं हजरात मोहतरम, इसलिए कि हमारा नबी मुर्दा नहीं। सुभान अल्लाह, हम उस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं जो अपनी क़ब्र अनवर में जिंदा है और उनको उम्मत के अहवाल से अल्लाह तबारक व तआला आगाह फरमाता रहता है, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़ियत की बातें बनती रहती हैं। इसलिए ये आयतें जो कुरान में आई हैं ये खाली हुजूर की हयात तय्यबा के लिए नहीं, these verses that came in Quran, these were not only for the time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was alive physically, but it is forever. So that's why these verses prove that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is still knows the actions and the deeds of his ummah and the people, and that those actions, those who cause pain to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabarak wa ta'ala's messenger feels it, and that is why, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam gets into pain, Allah tabarak wa ta'ala punishes those people who causes pain to him, and that is why ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की एक और दलील है इस आयत के अंदर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के अहवाल से आगाह रखता है। मुर्दों को कोई आगाह नहीं रखता, सिर्फ जिंदों को ही आगाह रखा जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम। अगली आयत भी बहुत ईमान अफरोज है, मोरलेस इसका मज़मून वही है जो कल के दर्स में आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कल के दर्स में आयत नंबर 59 में हमने बात की थी, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, if these people would have been happy what Allah and his messenger gave to them, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله, and if they would have said that Allah and his messenger, whatever they had given to us from their fazl, it is enough for us. Allah तबारक व तआला says इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, तो ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रग़बत करने वाले होते, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब होने वाले होते, या ये कहते कि हम तो अल्लाह ताला की तरफ ही रग़बत करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं भी और मेरा रसूल भी अपने फजल से इनको अता फरमाते हैं। आई एंड माई मैसेंजर बोथ हैव फजल ऑन पीपल इफ दे आर द बिलीवर्स। ना आज की इस आयत में, ये आयत नंबर 59 थी सूरह तौबा की, और आज की जो आयत है वो भी बड़ी ईमान अफरोज है, आयत नंबर 62। अल्लाह तबारक व तआला से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, these hypocrites come to you, or Muslims, these hypocrites come to you। होता यह था कि मुनाफिकीन जो थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास, हुजूर के मानने वालों के पास जाके कानाफूसी करते थे ताकि उनको बहकाएं। They had no other purpose except they wanted them to confuse, they wanted them to have a bad feelings about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so they used to go and whisper in their hearts, and how they used to whisper, यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम, ए मुसलमानों ये तुम्हारे पास आते हैं और मुनाफिक कसमें खा के कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे साथ खुश हैं। यहलिफून बिल्लाहि लकुम, वो तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला की कसमें खाते हैं, लियुर्दूकुम, ताकि आप उनसे खुश हो जाएं। These people come and swear by Allah in front of you in order to make you pleased. What kind of swearing they used to do? They used to swear and say, yo, look, believe me, we are Muslim. I swear by Allah, I'm a Muslim. So वो झूठी कसमें खाते थे और वो मुसलमानों के पास जाके कहते थे हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। They used to swear in front of Muslims and they used to try to make them believe that they believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They respect Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So all these things they used to say in front of people in order to please them कि you know he's one of us. So that तो वो मुसलमान भी उनको यकीन कर ले और कहे ये हमारे अंदर ही से हैं, हालांकि वो मुनाफिक थे। Although these people were hypocrites, they were not Muslim from inside heart. They were apparently looked like Muslim. They were doing taqiyya, what is called taqiyya, which is haram in Islam. तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये कुफार, ये मुनाफिक आपके पास, मुसलमानों के पास जाके उनको खुश करने के लिए अल्लाह की कसमें खाते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु
it is the right of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam that they should be pleased. In kanu mu'minin, if these people are the believers. अब आप इस आयत पर गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा वल्लाहु अहक्कु अन युर्दूहु, वल्लाहु अहक्कु अन युर्दूहु. Allah did not say this. Allah said वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु. If Allah would have said वल्लाहु अहक्कु अन युर्दूहु, that statement would have been complete. Why Rasul is mentioned here? Exactly same thing what we discussed in verse number 59 yesterday. अल्लाह तबारिक व तआला को भी राजी करना है और उसके रसूल को भी राजी करना है. Those people who believe that they are Muslim and they have direct connection with Allah subhanahu wa ta'ala, they don't care for anybody, but they will just care for Allah subhanahu wa ta'ala, and they say if my Allah is pleased with me, I'm going to go to heaven. That is not an Islamic belief. That may be a belief from other faiths, not an Islam. In Islam, Allah tabarik wa ta'ala says wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. It is the right of Allah and His Messenger that both of them should be pleased. यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात सही अकीदा लोग हमेशा ये कहते हैं अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी. मैंने मुसलमानों को ये बात कहते हुए देखा, वो कहते हैं जनाब अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, ये तो शिरक हो गया. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुजर गए, अब खाली अल्लाह को खुश करें क्योंकि अल्लाह जिंदा है. यही वो अकीदा है जो मुसलमानों में गैर मुस्लिमों से लाके डाला जा रहा है. This is not an Islamic belief. This is a belief of kuffar. This is the belief of non-believers. The Islamic belief is that we have to please Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, both of them. लिहाजा अगर कोई ये कहे कि my Allah and my Prophet are pleased with me, this is absolutely a very Islamic statement. I want my Allah and my Prophet sallallahu alaihi wasallam should be pleased with me. This is a very Islamic statement. कोई ये कहे कि मेरा अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए, यह तो बड़ी प्यारा जुमला है, इस्लामी जुमला है. और लोग अगर इसको शिर्क कहते हैं तो उनको कहने दीजिए हज़रात मोहतरम ये वो शैतानी तौहीद पे चल पड़े जो इनको जहन्नम में ले जाएगी. मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, ये वो शैतानी तौहीद है. मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूं कि शैतान भी मुवाहिद है. शैतान believes in one God. Shaitan does not make shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan does not make any partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan knows that Allah is the creator. Shaitan knows that Allah is the one we will be returning to Him. But he does not respect the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah called him kafir. Because a disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and disobedient was not because Allah was asking them not to make shirk and they were making shirk, or Shaitan was making shirk. No, Allah asked them to respect a prophet, Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. And Shaitan did not respect, so Allah called him kafir. So लिहाजा नबी alayhi salatu wasalam की उम्मत में जब ये लोग कहते हैं, मुसलमान लोग जब ये कहते हैं कि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, तो ये बहुत अच्छा जुमला है, ये बिल्कुल सही जुमला है और यही इस्लामी जुमला है. खाली ये कहना कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन याद रखिए इसमें शुबहात पैदा हो सकता है क्योंकि ऐसे ही जुमले दूसरे मजहब के लोग भी कहते हैं. कोई गैर मुस्लिम आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी हो जाए. You will never find a Muslim, you will never find a non-Muslim who would say that I want Allah and His Messenger be pleased with me. He would never say. Non-Muslim will say, I want my God pleased with me. And the Muslim if say the same thing, then there is no difference between Muslim and a non-Muslim. And we need to understand that what Islam is, that when you say, I want pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, you should say, I want pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. I want pleasure of both of them. In fact, the pleasure of Mustafa sallallahu alaihi wasallam is pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. दूसरी बात अगर आप इसमें ग्रामर के लिहाज से देखें, if you look at through grammar, it's a very fascinating. Allah tabarak wa ta'ala, when Allah Ta'ala says wallahu wa rasuluhu, these are two separate. ये दो अलग अलग चीजें हैं. Allah is separate and Rasul is separate. Yes, absolutely, we Muslim believe that Allah and Rasul are not just one.
Like in Christian faith, they sing 3 in 1: God, the Holy Ghost, and the Son. Right? They think the Son, the Holy Ghost, and God are just one, and they are 3. In Islam, this is not an Islamic concept. In Islam, it says God is separate and Prophet is separate. So those are 2 separate things. Allah is the creator, God is the creator, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his creation. He is a prophet. He is not part of God. He is not God. Auzu billahi minash shaitanir rajim. तो अल्लाह तबारक ये 2 अलग अलग चीजें हैं. वल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल. अहक्को, they have the right. अन युर्दुहु, युर्दुहु is a singular. It is singular. It is not plural. So you can see that there is Allah and Rasul. According to grammar, it should be like this. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma. An yurduhuma means that we want the pleasure of both of them, because yurduhuma is a plural for both of them. Right? Yurduhu. When somebody say yurduhuma, means for both of them. When he say yurduhu, it means one, singular. So it looks like that Allah and Rasul and their pleasure is one. What does that mean? It means the pleasure of Allah and the pleasure of Rasulullah is one. They are not separate. Although Allah is separate and Rasul is separate, but when it comes to the pleasure, it's just one. Whatever makes Allah happy, it makes Rasul happy. Whatever makes Rasul happy, it makes Allah happy. तो आपने गौर किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की खुशी को अल्लाह ने फरमाया युर्दू हो, ये एक ही खुशी है. युर्दू होमा नहीं कहा कि ये 2 अलग अलग खुशियां हैं जो एक ही है, मुसलमान से रिक्वायर्ड है. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसके रसूल की एक ही खुशी है और ये उनका हक है कि उनको खुश किया जाए. तो जो चीज रसूल को खुश करती है वही अल्लाह को खुश करती है, जो अल्लाह को खुश करती है वही रसूल को खुश करती है. इसमें कोई शिर्क नहीं है. ये जो जिन लोगों को शिर्क का फोबिया हो गया और बिदअत का फोबिया हो गया, याद रखिए ये बिल्कुल इस्लामी अकीदा ही नहीं. और इन लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी इख्तियार कर रखी है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं. Most of them I know unknowingly they are going on the path which is not an Islamic path, and they keep on saying to themselves that we are Muslim because we pray like Muslim. वही मैंने बात जो कल की थी कि आप बहुत सारे मुसलमान ऐसे हो गए जिनका अकीदा नॉन मुस्लिम वाला और नमाज मुसलमानों वाली हो गई. और यही हिपोक्रेट्स थे कि उनके दिलों में कुफ्र था लेकिन नमाज मुसलमानों जैसी पढ़ते थे. अल्लाह ताला हमें इस निफाक से महफूज फरमाए. अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसके रसूल का यह हक है कि उन दोनों को खुश किया जाए, और खुशी वो एक ही है, 2 अलग अलग खुशियां नहीं है. सो देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट that what makes Allah happy may not make Rasul happy, whatever makes Rasul happy may not make Allah happy. No, it is the same thing and it is one pleasure, and that has to be understood by all Muslim. लिहाजा अगर ये कहा जाए कि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, ये बहुत ही कुरानी बिलीव है और इस पर मुसलमानों को कहना चाहिए. कभी ना कहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, आप ये कहा करें हमेशा अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है. यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया इन कानू मोमिनीन, सिर्फ मोमिन ये बात कहेगा, खाली मुसलमान है. मुसलमान तो कलमा पढ़ लिया उसने, बस मुसलमानों जैसी शक्ल बना ली, मुसलमानों जैसा नाम रख लिया, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ने लगी, दिल में तो ईमान आया नहीं. तो जब दिल में ईमान आया नहीं तो रसूल को अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात को पहचानते भी नहीं. रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने इज्जत और एहतराम उनको अता फरमाया उसको नहीं पहचानते. यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया इन कानू मोमिनीन, अगर ये मोमिन है. तो मोमिन की अलामत है कि वो अल्लाह उसके रसूल दोनों की खुशी चाहता है. इट इज द साइन ऑफ ए बिलीवर दैट बिलीवर सीक्स द प्लेजर ऑफ अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. My dear brothers and sisters, this is Quran. So I'm not even quoting hadith, although there are so many hadith about the pleasure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let me quote one hadith. It's a बहुत ईमान अफरोज hadith. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन. None of you will have faith unless you love me more than your own parents, more than your own children. One nasi ajmain, more than anybody else on earth. And that is the iman.
जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर चीज से बढ़कर महबूब ना हो जाए, ईमान नसीब ही नहीं हो सकता। अनलेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकम मोस्ट लविंग टू ए पर्सन, दैट पर्सन विल नॉट हैव ए कंप्लीट ईमान। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट नंबर, वर्स नंबर 63, अल्लाह तबारक व तआला सेज अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। कुर्बान जाए उस अल्लाह के जिसने कुरान अज़ीम हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अल्लाह ताला बार बार अपने नबी को अपने नाम अपने साथ बयान फरमा रहे हैं। पिछली दफा फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु, उससे हमेशा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वल्लाहु व रसूलुहु, वल्लाहु व रसूलुहु। यहां भी फरमाया अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलुहु। क्या वो लोग नहीं जानते कि जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, हालांकि अल्लाह की मुखालफत रसूल ही की मुखालफत, तो रसूल का जिक्र करना नहीं चाहिए था क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका जिक्र हो गया काफी हो गया। नहीं, अल्लाह को अपना हबीब महबूब है और बार बार जिता रहा है मुसलमानों को, लोगों को, काफिरों को भी, मुशरिक सबको बता रहा है कि देखो मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत महबूब है और मैं उनके बारे में भी तुम्हें साथ साथ बताता हूं अपने नाम के साथ साथ। दिस इज व्हाट अल्लाह तबारक व तआला इज कन्वेइंग द मैसेज। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, दोज पीपल हु डू नॉट नो, those people who do not know that opposing Allah and his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what it will do, Allah Ta'ala says فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Because of their opposition to Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah says for them there is a fire of hell in which they will live forever. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. This is the biggest disgrace that people will receive. क्या वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम की आग तैयार रखी है जिसके अंदर वो हमेशा रहेंगे और जो बहुत बड़ी रुसवाई की और जिल्लत की जगह है। तो आप अंदाजा लगाइए अल्लाह तबारक व तआला ने मुखालफत खाली अपनी नहीं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी की। मालूम ये हुआ कि जिस तरह से खुशी अल्लाह और उसके रसूल की एक ही है, इसी तरह से मुखालफत भी अल्लाह और उसके रसूल की एक ही है। रसूल की मुखालफत असल में अल्लाह की मुखालफत है, अल्लाह की मुखालफत इनफैक्ट रसूल की मुखालफत है। और इस चीज को याद रखिए, इसमें कोई शिर्क वाली बात नहीं है, यही इस्लाम है और यही ईमान है। यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम। अब अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों की एक और बीमारी का जिक्र फरमा रहे हैं। दिस इज अनदर sickness that the hypocrites had, and Allah is mentioning in the verse number 64 of 9th chapter of the Holy Quran. यहज़रुल मुनाफिकून, these मुनाफिक ये मुनाफिक डरते रहते हैं। These मुनाफिक have fear, they are suspicious, they are frightened. Why? What fear they have? أن تنزل عليهم سورة تنبئهم. If Allah will send His verses on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which will inform him about what? Bima fi qulubihim, what is in the hearts of a hypocrite. So hypocrites are frightened by the verses of the Holy Quran because they know that Allah tabarak wa ta'ala will inform Muhammad sallallahu alaihi wasallam what are we thinking, what we have in our heart. So they are quite concerned about it, they are quite fearful about it. इनको बड़ा डर लगा रहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई नई सूरत आ जाएगी, नई आयतें आ जाएंगी तो इनका खुदा इनको हमारे दिलों की कैफियत से आगाह कर देगा। तो ये हमेशा डर में रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क़ुल इस्तहज़िऊ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि जिस तरह से ठट्टे मार रहे हो मारते रहो। Tell these people, these hypocrites, that if you are making fun of Quran, making fun of me, making fun of Islam, go and do it. Inna Allah mukhrijum ma tahzarun. Allah will expose you what you are frightened from. Allah तुमको उस जिल्लत से जरूर हमकनार करेगा जिसके बारे में तुम खाइफ रहते हो। और वो जिल्लत क्या है कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दिलों की बातें ना पता चल जाए। तो हजरात मोहतरम, यहाँ तो मुसलमान है, ये देखिए ये बातें, ये कुरान की ये बातें क्या हमारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? आज तो मुनाफिक मुसलमान मुनाफिक होता जा रहा है। आप चले जाइए, आपके मस्जिदों में ऐसे लोग मिल जाएंगे,
इमाम ऐसे मिल जाएंगे, कुरान करीम को दर्स देने वाले ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो कहते हैं रसूल पाक को तो कुछ पता ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपनी वही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार कर उनको उन तमाम लोगों के दिलों की बातें बताता हूं जो उन लोगों के दिलों में छुपी हुई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला बताता है। किस तरह से लोग ये कहते हैं कि रसूल पाक को इल्म गैब नहीं। हजरात मोहतरम, किसने ये कहा रसूल पाक को इल्म गैब खुद ब खुद है? किसी ने नहीं कहा, किसी का ये बिलीव है ही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गैब की बातें हैं वो सब अल्लाह ताला की ही बताई हुई हैं। लिहाजा लेकिन जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं उनसे बड़ा जाहिल कौन होगा? रसूल तो आता ही गैब की खबरें देने के लिए। नबी के माने ही है गैब की खबरें देने वाला। नबी कोई आपको बैठ के खबरों के हाल थोड़ी सुनाएगा, मौसम का हाल थोड़ी सुनाएगा, मुल्क की पॉलिटिक्स की खबरें थोड़ी सुनाएगा। रसूल आपको उस अल्लाह की बातें सुनाएगा जहां से वही आती है, जहां तक किसी की रसाई नहीं, रसूल की रसाई होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये मुनाफिकीन डरते रहते हैं कि कहीं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करके ऐसी सूरतें उतार दूं जिनमें इनके दिलों की भेद जाहिर हो जाए। तो ये डरते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, तुम ठट्टे मारते हो, मजाक उड़ाते हो, इस्लाम का करते रहो। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, अल्लाह ताला will expose you because of your making fun of Islam and what are you frightened from। जिस चीज की वजह से तुम खौफ ज़दा हो, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए तुम्हें जिल्लत और रुसवाई उसकी जरूर मिलकर रहेगी। वला इन सअलतहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपसे पूछे, लयक़ूलन्ना, तो ये आपसे कहेंगे इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, हम तो भाई खाली दिल लगी कर रहे हैं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ऐसे खेल कूद कर रहे हैं, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इनके पास जाइए, वला इन सअलतहुम, आप इनसे पूछिए, लयक़ूलन्ना, तो ये कहेंगे इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, भाई बेशक हम तो ऐसे मजाक मजाक कर रहे हैं, हम खेल कूद कर रहे हैं, हम दिल लगी कर रहे हैं। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए इनसे जरा पूछिए तो सही कि तुम अल्लाह के दीन का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गो एंड आस्क दीस पीपल, व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ अल्लाह's दीन, अल्लाह's Islam, why are you making fun of Quran, why are you making fun of Islam, why are you making fun of Muslims? So these hypocrites will say, oh, we are just, it's nothing, we are just making fun, we are just having good time, we don't mean this। आज भी जैसे होता है, मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे होते हैं और जब उनको आप कन्फ्रंट करें तो कहते हैं नो वी डोंट मीन दिस थिंग, वी आर जस्ट दिस इज अ फ्री सोसाइटी, वी कैन से व्हाटएवर वी वांट टू से। अल्लाह तबारक व तआला से कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही, क्या ए गुस्ताखो तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल की आयतें रह गई जिनका तुम मजाक उड़ाते हो, कुंतुम तस्तहज़िऊन, जिसका तुम मजाक उड़ाते हो। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ओ कुल टेल दीस पीपल, does only the verses of Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet are left for you to make fun of them? La ta'taziru qad kafartum ba'da ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ, तुमने कुफ्र किया है ईमान लाने के बाद। Don't be giving me excuses, you have made kufr, you became unbelievable, non-believable after you became a believer। और इसीलिए ये मुनाफिक हैं कि जिन मुनाफिकों को ये कहा गया था कि ये लोग आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद में इनके दिलों में कजरवी आ गई, साजिशें आ गई, शैतान आ गया, कुफ्र आ गया, लालच आ गई, खौफ आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ला तातज़िरू, अब बहाने मत बनाओ, क़द कफ़रतुम, तुमने कुफ्र किया है, बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद। तो याद रखिए एक बात हमेशा कि ये जो फितना इर्तिदाद जिसे कहते हैं, मुर्तद होना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी हुआ है और उसकी कई मिसालें भी हैं। और ये आयत इस बात का सबूत है कि वहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी बाज लोग ईमान लाए और बाद में वो काफिर हो गए। इन्नाफु अन ताइफतिम मिनकुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इनसे बताइए, इन्नाफु अन ताइफतिम मिनकुम, अगर हम माफ भी कर देंगे तो तुम में से किसी एक ग्रोह को माफ करेंगे। इंशाल्लाह ये बात आगे बड़ी तफसील से आएगी कि जिन ग्रोहों का जिक्र हो रहा है।
अल्लाह ताला फरमाता है, if I want to forgive, I will forgive only one of the groups. नुअज़्ज़िब ताइफतम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, but I will punish the other group who are really the criminals. हज़रात मोहतरम, यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि ग़ज़वा तबूक के मामले के बैकग्राउंड है. Remember this thing. All these verses are about the battle of Tabuk, when the Muslim went first time to challenge the Roman Empire. Every verse here has been in the same context. So when Nabi alayhi salatu wasalam went Tabuk and came back, as you heard in the previous darses, inshallah, and you will hear in this remaining verses of Surah At-Tawbah, the 9th chapter of the Holy Quran, that there were some people who remained behind. They did not go with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Among those people, there were two kinds of people. One were really Muslim, they were genuine Muslim, they were not hypocrites, but they got influenced by the hypocrites. They were convinced by the hypocrites that it's better not to go. They were weak Muslims, and they stayed behind. And then there were hypocrites who definitely did not go. And Allah Ta'ala is talking about those groups. One of them was really a true believer, but because of weakness, because of not having the strength of Iman that the other has, or by becoming influenced by the propaganda of the hate mongers or hypocrites, they did not go. When they did not go, then they were warned by Allah subhanahu wa ta'ala for the disobedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is what Allah ta'ala is saying here. And inshallah, in the next verses, we will hear those kind of incidents when some of the people did not go. Some of them were real Muslim, true Muslims, but they made a mistake. And some of them were hypocrites. They were definitely did not want to go because they were kafir from the heart, but they were apparently looked like Muslims. अल्लाह तबारक व तआला इन दो ग्रोहों की तरफ इशारा फरमाते हुए फरमा रहे हैं, इन्नाफु अन ताइफतिम मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफतम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन. तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक ग्रोह को तो माफ कर दूंगा और एक ग्रोह को मैं अजाब दूंगा, क्योंकि असल मुजरिम वही लोग हैं. अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बअदुहुम मिन बअद. The male hypocrites and the female hypocrites, they are all look alike. They are all the same. What is common between men and women of hypocrite group? Allah Ta'ala says, "What ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf." These hypocrites stop you from doing good and encourage you to do bad. ये मुनाफिकीन और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ये सब एक ही जैसे हैं. अल्लाह ताला फरमाता है, ये बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं. वयक़बिदूना ऐदियहुम, और इनके हाथ बंद रहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं. दे आर वेरी माइजर पीपल. दे डोंट गिव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दे डोंट गिव टू हेल्प पीपल. देयर हैंड्स आर टाइट. नसुल्लाह फनसियहुम. दे फॉरगॉट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Allah doesn't care for them. यहां पर देख लीजिए, लफ्ज आया है नसुल्लाह फनसियहुम. बाज लोगों ने ये कहा कि तर्जुमा ये किया कि ये अल्लाह को भूल गया, अल्लाह उनको भूल गया. अल्लाह तो भूलता है. तो ये तर्जुमा बिल्कुल गलत है कि अल्लाह उनको भूल गया. अल्लाह नहीं भूलता है. अल्लाह नेवर फॉरगेट्स. अल्लाह रिमेंबर्स एवरीथिंग. The knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala encompasses everything, and Allah never forgets. But the word here is used, that's why it has to be rightly translated. My dear brothers and sisters, especially if there are non-Muslims watching this program, this is the biggest challenge that the Muslim community is facing. And our non-Muslim friends, they are confused. Because the verses of the Holy Quran, if the translation is not right, it is going to have a very negative impact on the people who do not know Arabic. And that's why there are people who are definitely confused, and sometimes they attack on the Holy Quran because the translation that is done in English is not appropriate translation. अगर वो translation सही नहीं होती है तो इसके नतीजे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं देखो तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है भाई, नसुल्लाह फनसियहुम. अल्लाह भी भूलता है, लोग भी भूलते हैं. तो in your book there is no difference because people forget and Allah forgets. No, no, no. But that is why it is very important that when we translate the verses of the Holy Quran, we have to have a right beliefs first
अकीदा जब तक सही नहीं होगा, ना ट्रांसलेशन आपकी सही होगी, ना तफसीर आपकी सही होगी। बिल्कुल। और बहुत सारी तफसीरें लिखी गई हैं, बहुत सारी ट्रांसलेशन की गई हैं जिससे मिसगाइडेंस फैली है। देयर आर मेनी ट्रांसलेशन एंड देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस। दोज इंटरप्रिटेशंस एंड ट्रांसलेशन हैव कॉज्ड मोर कंफ्यूजन एंड people were Muslims. At least they had a Muslim name. So नसुल्लाह फनसियाहुम, अल्लाह को इन्होंने बुला दिया है और अल्लाह ने इनको नजरअंदाज कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी परवाह छोड़ दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। Allah had left them alone because they have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. How they forgot Allah subhanahu wa ta'ala? They don't remember that one day we will die and we will be facing Allah subhanahu wa ta'ala again. मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है. That's what they have forgotten. Innal munafiqina humul fasiqun. Allah says the hypocrites are the transgressors. ये मुनाफिक ही असल में वादा तोड़ने वाले हैं. ये मुनाफिक ही असल में फासिक और फाजिर है. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat. This is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala for the hypocrites, men and women. Wal-kuffar, and the non-believers. Nara jahannama khalidina fiha. That they will be getting the fire of hell, and in that fire they will live forever. Hiya hasbuhum. This is enough for them. Wala'anahumullah, and Allah's curse upon them. Walahum azabun muqim, and they will live in the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala forever. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah tabarak wa ta'ala is mentioning again the munafiqeen, the hypocrites. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. او मुनाफिकीन, तुम्हारी हालत ऐसी ही है. कानू अशद्द मिनकुम कुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा. जिस तरह से तुमसे पहले मुनाफिक जो थे वो बड़े ताकतवर थे, उनके पास माल भी बहुत थी, उनके पास दौलत भी बहुत थी. तो ए मौजूदा दौर के मुनाफिक हो, तुमसे पहले वाले मुनाफिक तो ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा औलाद थी, ज्यादा उनके पास दौलत थी. तुम में और में क्या फर्क है? वो भी काफिर थे, तुम भी काफिर हो. वो भी मुनाफिक थे, तुम भी मुनाफिक हो. तो जब वो जो तुमसे पहले वाले मुनाफिक थे उनमें उनके पास कुव्वत भी ज्यादा थी, औलाद भी ज्यादा थी, माल भी ज्यादा थी. अल्लाह इज टॉकिंग टू द hypocrites during time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah says, "O hypocrites, there were hypocrites before you. There were disobedient people before you. You are not as strong as they used to be, or they were. You don't have as much money as they used to have. You don't have as much resources and children as they used to have." The people. Allah Tabarak wa Ta'ala says, "Fastamta'u." So those people had enjoyed life بِخَلَاقِهِمْ, from their part, from their share. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ. So you can also enjoy life from your part. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Just like they have, those people who lived before you, they enjoyed life from their share. وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا. You also drown in the worldly pleasures as they were drowned. أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah has destroyed their good deeds in this dunya and in the akhirah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. And they are the losers. Allah तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए मुनाफिक, तुमसे पहले भी लोग गुजरे, तुमसे ज्यादा ताकतवर थी, उनके पास ज्यादा माल थे, ज्यादा दौलत थी, ज्यादा उनकी औलादें थी. अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने भी मेरे दीन का मजाक उड़ाया. मैंने उनको नेमतें दी, जो उनका हिस्सा था उसमें से वो खाते रहे, मजे करते रहे. तुम भी वही कर लो. जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों ने मजाक उड़ाया था, तुम भी मजाक उड़ा लो. जिस तरह से वो ऐशो निशात में डूबे रहे, तुम भी ऐशो निशात में डूब जाओ. याद रखो, तुम्हारी जितने अच्छे काम हैं ये ना तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला उनको जाया कर देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी. उलाइका हुमुल खासिरून. एंड दीज आर द पीपल हु आर द लूजर्स. Means if they do good deeds, Allah Tabarak wa Ta'ala destroy their good deeds. Because of their animosity and jealousy for Nabi alayhi salatu wasalam, for Allah subhanahu wa ta'ala, and for the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brothers and sisters, this is absolutely great verses for all of us to learn, that Allah Tabarak wa Ta'ala is warning those hypocrites. In today's time, we as a Muslim have to evaluate ourselves. हमें अपना एहतिसाब करना होगा कि क्या हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं,
क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ वही मामलात रखते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि हमारा उसके साथ कैसे मामला है, लेकिन क्या हमने अल्लाह के साथ वो मामला रखा है जो एक मोमिन को रखना चाहिए? डू वी have that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? Do we have that relationship with Muhammad sallallahu alaihi wasallam that we supposed to have as a believer? We have to look, we have to evaluate, and with all due respect, that we will know that in majority of current Muslims are absolutely very weak people who exhibit all the characteristics and qualities of a hypocrite. And that is why the Muslims all over the world are disgraced, because we are not faithful to Allah subhanahu wa ta'ala, we are not faithful to our community. We are just doing what we think is right for myself. And that selfish, self-centered approach is very bad. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरह से उन्होंने मजे किए थे तुम भी मजे कर लो, मैंने दुनिया तो सबको दी है ना। I have given this world to everybody. अल्लाह ने दुनिया में अपने दुश्मन भी पैदा किए, अल्लाह अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाता है, अल्लाह अपने दुश्मनों को भी मजे करवाता है। That's the way Allah is. Allah तबारक व तआला gives everything to people, even his own enemies. Allah तबारक व तआला gives them food, Allah gives them houses, Allah gives them resources, Allah gives them power, Allah gives them. But when the time comes, then Allah Tabaraka wa Ta'ala pulls the plug. And then his enemies would never even have a second to recover from that punishment or to get out from that punishment that Allah Tabaraka wa Ta'ala is about to send on them. लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि मैंने हर एक का शेयर बनाया हुआ है. I have given everybody his or her share. And you use your share, you enjoy your share. But remember, if you disobey me, after even enjoying my blessings, then Allah Tabaraka wa Ta'ala says, "Ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah." Whatever good you would do, all it will be destroyed, and you will be the loser, because you think that I have done a lot of good and Allah will be happy with me. But when you reach to Allah Subhanahu wa Ta'ala, you will not find any good deeds, because it's all wiped out. And how it was wiped out? Because of the bad things, because of the bad beliefs, because of the bad actions and deeds we did at the same time. हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुमराह होने से महफूज रखे, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक लोगों के साथ वाबस्ता रखे, और उन लोगों के साथ वाबस्ता रखे कि जिनकी निजात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रखी है। हुजूर की शफाअत अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 69 तक का तर्जुमा और तफसीर का मुताला किया है। टुडे वी हैव कवर्ड until the verse number 69 of Surah At-Tawbah. Inshallah, tomorrow we will discuss verse number 70 and onwards from the same surah, Surah At-Tawbah. बड़ी ईमान अफरोज आते हैं, इनको पढ़िए, आप घर में पढ़िए। मैं जब आपको दर्स दूं, जो लोग सूफी टीवी देख रहे हैं, तो आप कुरान करीम साथ लेके बैठा करें, और आप चाहे किसी का भी तर्जुमा ले लें, मैं लेकिन आप तर्जुमा लेके बैठें, और फिर जब मैं तर्जुमा करूं और आपको उसमें थोड़ा सा तजाद नजर आए तो आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए। खाली ये ना हो कि मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं राइट ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आपको वेट नहीं करना चाहिए प्रोग्राम के आखिर तक। आई एम नॉट श्योर कि हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाहिद रफ़ीक साहब जो इस प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम साथियों को जो इस प्रोग्राम के अंदर ताउन करते हैं, इसके लिए वॉलंटियर हैं, आप तक पहुंचाने में ताउन करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन और दुनिया की सादतों बरकतों से माला माल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और मुझको भी कुरान करीम की इन आयतों को पढ़ने के बाद और कुरान करीम को पढ़ने के बाद परवरदिगार हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन लोगों को से दूर रखे जो कुरान करीम को पढ़ने के बाद गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच रखे और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब एक क्वेश्चन था,
सवाल ये था कि कसर की नमाज कितने फासले पर, यानी मुसाफिर जो होता है वो कब मुसाफिर होता है, व्हेन ए पर्सन कैन बी ए ट्रैवलर, कंसीडर्ड एज ए ट्रैवलर। देखिए, इसमें अब बदकिस्मती से हमारे उलमा ने इज्तिहाद नहीं किया और इसको मौजूदा दौर में इसको रीडिफाइन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, कुरान करीम के अंदर तो मुसाफिर की डेफिनेशन नहीं है कि भाई हम किसको मुसाफिर कहेंगे। मुसाफिर तो यूं भी कह सकते हैं कि आदमी घर से बाहर निकल के इलाके में घूमता चला जाए, वो भी सफर कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो कितना डिस्टेंस चलता है आदमी, तो उसको हम मुसाफिर कह सकते हैं। तो उसमें खुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन में इख्तिलाफ है। बात अहादीस से पता चलता है कि जब सहाबा किराम इवन अपने घर से चलते थे नीयत के साथ कि हम थोड़े फासले पे जाना है, वो अपने आप को मुसाफिर तस्वूर कर लेते, क्योंकि उस जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, उस जमाने में कारें नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी। तो वो जैसे ही उनको थोड़ा डिस्टेंस पे चलना पड़ता था, वो अपने आप को मुसाफिर खुद नियत कर लेते थे कि हम मुसाफिर हैं, लिहाजा वो मुसाफिर वाली नमाज पढ़ते थे अगर वहां रास्ते में नमाज का टाइम आ गया। उलमा फुकहा ने मुसाफिर की डेफिनेशन बनाई और उन्होंने क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्तेमाल ये किया, यही वजह है कि बाज़ सहाबा इकराम, आपको ऐसा लगेगा, मतलब हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि मुसलमानों की एक फौज किसी इलाके में जिहाद पर गई और वहां जाके वो बर्फ के तूफान में फंस गई, तो वो वहां पर बहुत अरसे तक उनको पड़ाव डालना पड़ा। तो वो जितने अरसे वहां रहे उन्होंने मुसाफिर की नमाज पढ़ी। हदीस के मुताबिक 1 साल तक वहां रुके रहे, वो फंस गए थे वहां पर, 1 साल तक वो वहीं रुके रहे। तो हालांकि हमारे तो मसला ये कि 15 दिन या उससे ज्यादा रुके तो आप मुसाफिर हैं, वो तो वहां 1 साल रुके हुए थे। वजह उसकी यह थी कि उनको पता नहीं था कि हम कब निकल जाएंगे, कब हालात सही हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो वो ऑल्दो उनको रुकना पड़ा 1 साल तक, लेकिन उनकी अपनी नीयत ये थी कि हम जैसे ही हमें मौका मिलेगा चले जाएंगे, तो लिहाजा वो मुसाफिर ही शुमार किए जाएंगे। आप किसी के यहाँ जाएं और आपका ये इरादा हो कि मैं वहां 15 दिन से कम रुकूंगा या रुकूंगी, और आप मुसाफिर की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि बाद में आपका इरादा बदल गया, तो अब आपको नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। जब से इरादा बदल गया कि अब आप 15 दिन से ज्यादा रुक रहे हैं, तो फिर वहीं से आप पूरी नमाज शुरू कर दें, आपको पिछली नमाजें दोहराने की जरूरत नहीं होगी। तो मुसाफिर की जो डेफिनेशन है जो फुक़हा ने बताई है, अब इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ फुक़हा ने कहा जनाब 57 माइल्स जो है वो मुसाफिर होगा, यानी जो आदमी 57 माइल अपने घर से चलेगा उसको मुसाफिर माना। बाज़ ने कहा 57 किलोमीटर, बाज़ ने 52 किलोमीटर, बाज़ ने 57 माइल्स, मैंने आपको जैसे बताया 59 माइल्स भी आता है। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। मैं इसका बिल्कुल आसान हल ये बताता हूँ कि देखिए, चूंकि मौजूदा दौर में सफ़र करना कोई मुश्किल नहीं है, और ये जो सफ़र है 100-150 किलोमीटर, ये तो आई थिंक हम ऐसी ज़िंदगी में रहते हैं, ख़ासतौर पर कनाडा के अंदर, जहाँ हर रोज़ इतना सफ़र होता है। मसलन टोरंटो के इलाके में जो लोग रहते हैं, वो सबर्ब में जो रहने वाले होते हैं, वो रोज़ाना 1-1, 1.5 घंटा ड्राइव करके टोरंटो आते हैं और फिर वो वापस जाते हैं। तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव एटलीस्ट 75, 80, 100 किलोमीटर के लगभग हो जाती है, बाज़ की ज़्यादा भी होती है। तो क्या वो हर रोज़ मुसाफिर रहें? मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें पूरी रोज़ाना नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल अब चेंज हो गया है। लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने सफ़र आसान बना दिया है, लिहाजा एक ऐसा सफ़र जो आप एक ही दिन में गाड़ी से तय कर लें, उसमें अपने आप को मुसाफिर ना कहें। वो सफ़र जिसमें आपको 1 दिन से ज़्यादा लगे, उसमें आप मुसाफिर बन जाएं। क्योंकि उलमा ने, फुक़हा ने जो मुसाफिर की डेफिनेशन बनाई थी 57 किलोमीटर या 57 माइल, उन्होंने ये देखा था कि एक आदमी एक जानवर पे बैठ के एक दिन में कितना सफ़र तय करता है। तो उन्होंने कहा जनाब 57 किलोमीटर का बराबर फासला तय हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है जी, 57 किलोमीटर जो है वो हम उसको मुसाफिर मानेंगे, जो 57 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा या 57 माइल का डिस्टेंस तय करेगा। डिपेंड करता है ना कि कौन सा जानवर है। अगर घोड़ा है तो लाजमी तौर पर 57 माइल आसान है उसके लिए, और अगर वो कोई गधा है तो थोड़ा सा उसके लिए टाइट हो जाएगा। तो बहरहाल इन चीज़ों में इतनी अहमियत नहीं है। वो अहमियत यह है कि आपकी नीयत क्या है, कि आप अपने आप को मुसाफिर तस्वुर करते हैं तो आप मुसाफिर वाली नमाज पढ़ें, आप अपने आप को मुकीम तस्वुर करते हैं तो आप मुकीम वाली नमाज पढ़ें। आपकी नीयत के ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, इंसान को एक दिन की मुसाफिर पे जो फासला तय होगा उसमें उसको पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसाफिर वाली नमाज पढ़ता है
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको कभी भी ये नहीं कह सकता कि वो गलत पढ़ता है, वो बिल्कुल सही करता है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को उसकी नीयत पे चेक करना है। अल्लाह ताला हमें अखलास से नीयत अता फरमाए और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह बाकी प्रोग्राम कल होगा। इलल लिक़ा।